आप यस में यस नो बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप सुन पा रहे हैं। क्या मिलता है? पैसा को क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च मतलब क्या हुआ? खत्म हुआ ना। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी लेना हो, ये मार्कर लेना हो तो आप कहाँ जाएंगे? एक दुकान पर। आपको मार्कर लेना हो, एक कस्टमर बन के एक रिटेलर की दुकान पर जाएंगे। क्या रिटेलर अपने घर में बनाता है इसको? हाँ ना जरूर बोलिए, यस नो जरूर बोलिए। नहीं बनाता। ये लाता अपने से बड़ी दुकान होलसेल से। किससे लाता है? होलसेल से। होलसेल वाला भी नहीं बनाता, वो लाता है डिपो से, डिस्ट्रीब्यूटर से। ये भी भाई साहब नहीं बनाते, ये ले आते हैं सीधा C&F से, कैरियर फॉरवर्ड। और ये भाई साहब सीधा लाते हैं कंपनी से। कंपनी कोई भी सामान 5 रुपया में बनाती है तो क्या हमें बताने आती है? ना हम पूछने जाते तो पता कैसे चलता है? ये लोग कराते हैं ऐड। क्या कराते हैं? ऐड करने वाले 1 से 2 मिनट बोलते हैं, 2 से 4 करोड़ रुपया ये लोग ले लेते हैं। अब यहाँ से 5 रुपये का सामान करोड़ों का प्रचार होता है। इतने लोगों के पास होते हुए आपके पास क्या 5 में मिलेगा? हाँ जी, ये बाजार है। क्या है ये बाजार जो ये मैं बता रहा हूँ, ये बाजार है। सामान इस तरह बनता है, इस तरह से घूम करके आप तक यहाँ पहुँचता है। तो 5 का सामान करोड़ों का प्रचार हुआ, नहीं ऐड कराया गया। इस रास्ते से चलकर आपको 5 में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अब 5 का बना तो यहाँ 6 में, आगे यहाँ 7 में भाई साहब को डिस्ट्रीब्यूट होता है। होलसेलर के पास 8 में आता है। लाला जी लाते हैं 9 में और आपको बेचते हैं। ये बाजार है। क्या है? बाजार है। इसी तरीके से जब कोई 50 का प्रोडक्ट बड़ा बनता है, किलो 2 किलो का पैकेट, घूम कर आते आते कितना हो जाता है? मतलब आपका 50% कहाँ गया? 50% पैसा इन बिचौलियों में गया जो पहुंचाने का काम करते हैं। राइट। तो इस तरीके से आपका जो पहला नुकसान है वो है डबल रेट। क्या है? डबल रेट आपका, क्योंकि 5 का 10 में, 50 का 100 में, तो डबल रेट आपको पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना सर। तो यहाँ पर पहला नुकसान। दूसरा, ये लोग कहते हैं इतने से पेट नहीं भरता है, हमें कमाना है 70%। कितना कमाना है? 70% कमाने के लिए कंपनी से 100 पीस माल उठाते हैं, 100 पीस बीच में अपने पास बनाते हैं। लाला जी के पास आते आते सामान 200 पीस हो जाता है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि डुप्लीकेट सामान बाजार में आता है? कितने लोग मानते हैं डुप्लीकेट आता है? सभी लोग। बिल्कुल। देखो दोस्तों, कंपनी कभी भी खराब नहीं करती है, बीच में कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, क्योंकि कंपनी के पास अपना खुद का लाइसेंस होता है करोड़ों रुपए का, वो अपना लाइसेंस खराब नहीं करना चाहती। राइट। तो यहाँ पर ये 100 पीस बीच में बनाते हैं, यहाँ 200 पीस आया। एक सेल्समैन आता, बोलता लाला जी 1 पीस में 1 रुपये की बचत है, तो ये कंपनी का माल ओरिजिनल है। लेकिन लाला जी जो मैं लाया हूँ इसको 1 पीस बेचोगे तो आपको कितना बचेगा? 3 रुपये। कितना? 3 रुपये। और इसका रेपर, वजन, कलर, खुशबू सेम होगा, ओरिजिनल जैसा होगा देखने में, लेकिन ग्राहक को पता नहीं चलेगा। आप बताइए लाला जी कौन सा सामान ज्यादा बेचेंगे, जिसमें 1 रुपये बचत है या जिसमें 3 की बचत है? हाँ जी, 3 वाला। बिल्कुल सही जगह पे आप लोग हो। देखो दोस्तों, कोई भी दुकानदार हो उसको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? वो अपना समय दे रहा है, पैसा लगा है तो उसको पैसा चाहिए। सभी पैसा चाहिए। आपके सेहत खराब होना उससे कोई मतलब नहीं। तो जब ये आपके घर में आएगा तो एक चीज़ और ले आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? बीमारी। जब डुप्लीकेट खाएंगे तो क्या होंगे? बीमार होंगे। और जब बीमार होंगे तो जो पैसा बचा होता है वो हम डॉक्टर को दे करके 0 हो जाते हैं। राइट। ये दूसरा नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या हुआ? डुप्लीकेट। क्या हुआ? डुप्लीकेट। तीसरा, जब आप सामान खरीदने जाते हो तो एक चीज जरूर देखते हैं आप, MRP। क्या देखते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर 10 रुपया है तो लाला जी कितना लेंगे आपसे? 10। अगर 100 रुपया है तो 100। अब बताइए, यहाँ नीचे लिखा होता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, सब टैक्स डाल के सामान 100 रुपया में है। यानी आपने लाला जी को 100 रुपया दिया, आपने टैक्स भी दे दिया। ठीक है ना? आपने 100 रुपये का सामान लिया, टैक्स भी दे दिया। अगर ये लाला जी आपको पक्का बिल नहीं देते हैं आपके नाम से GST काट के, जो टैक्स आपने किराने वाले को दिया, क्या वो सरकार तक पहुंचा? हाँ जी, नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर दूसरा के बाद तीसरा गलती क्या हो रही है? टैक्स चोरी। क्या हो रहा है? टैक्स की चोरी हो रही है। ये 3 नुकसान आपके साथ हो रहा है, डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी। क्या सही हो रहा है? हाँ जी, डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी हमारे देश के साथ। क्या अच्छा हो रहा है? कितने लोग मानते हैं गलत हो रहा है? मानते हैं गलत हो रहा है। इसको सही किया जाए। देखो, सिस्टम अपडेट होता है। अभी मौसम अपडेट हो रहा है। गर्मी गई है, सर्दी आ रही है ना? गर्मी गई तो सर्दी आ रही है।
और बीच बीच में बरसात होती है ना, मौसम ठंडा होता है तो सिस्टम अपडेट होता है। उसके बाद में क्या हुआ कि देखो मोबाइल में ऐप अपडेट होता है, हर चीज़ अपडेट होती है, तो ये भी अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया। अब इसमें क्या हुआ, कस्टमर, सरकार और कंपनी तीनों ने बैठक किया। बैठक में बोला गया कि ये बताओ इससे बचने का क्या रास्ता, डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी। कस्टमर बोला इधर से सामान खरीदना बंद कर देंगे तो क्या इन लोग का काम चल जाएगा? हाँ जी, यस नो तो बोलिए आप लोग, नहीं चलेगा ना। अगर कंपनी बंद हो जाए तो क्या हमें सामान मिलेगा? नहीं ना, यानी कंपनी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा और हमारे बिना कंपनी का काम नहीं चलेगा। वजह, कंपनी खुद बना के खा नहीं सकती है और हम फैक्ट्री लगा नहीं सकते। मानते इस बात को? तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर के बिना कंपनी नहीं चल सकती, कंपनी के बिना कस्टमर नहीं चलेगा। हम दोनों एक हो जाए और ये बीच वालों को निकाल दिया जाए तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। कितने लोग मानते हैं चलेगा? ताली बजाइए, यही आरसीएम है, यही है आरसीएम, इसी का नाम है आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। कंपनी कहती है 90% मैं खुद चलूंगी, 10% आप चलो। आपके मोहल्ले में दुकान खोलेंगे, PUC, पब्लिक यूजर सेंटर। अभी जो जहां बैठे हुए हो यहाँ पर ये वंडरवर्ल्ड PUC सेंटर खुला हुआ है, इसी तरीके का आपका मोहल्ले में खोला जाएगा। 10 कदम चलना है। कस्टमर बोलता है मेरा फायदा क्या है, कंपनी कहती है इस रास्ते से सामान खरीदना बंद, यहाँ से खरीदना चालू करो तो फायदा ये होगा। ये जो इधर से खरीदने से सामान पैसा बीच में जाता था 50%, ये हमारा पहले भी नहीं था, अब भी हम नहीं लेंगे। इनको निकाल देने से पैसा बच गया है, बचे हुए में से -5% हम किराया काटेंगे, जो 90% यहाँ तक चल के सामान को छोड़ेंगे उसका 5%, यानी ये बीच वाले 50% लेते हैं पहुँचाने का, हम डायरेक्ट पहुँचाने का मात्र 5% किराया लेंगे। आपका बचेगा यहाँ पे 45%। कितना बच गया? ये 45% पैसा जो बीच में बचा वो किसका है? हाँ जी, क्या हम किराना वाले को बोल सकते हैं? क्या हम किराने वाले को बोल सकते हैं मेरा पैसा दो? नहीं ना। लेकिन आपने एक दुकान चेंज किया, एक डिसीजन लिया और एक दुकान बदलने की वजह से ये 45% पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है, 1 से 3 तारीख तक आ जाता है। कितने लोग चाहते हैं कि ये 45% पैसा मेरे घर में आना चाहिए? चाहते हैं सभी लोग? जिनका हाथ नहीं उठता उनको नहीं आएगा। ताली जबरदस्त बजा लीजिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा आपको। बिल्कुल दोस्तों, ये 45% पैसा जो खरीदारी हम करते हैं, उस खरीदारी का 45% पैसा कंपनी हमारे घर में, हमारे खाते में वापस भेजती है। ये इसका रूल है। आप बताओ ये बाजार वाला सिस्टम सही है कि ये डायरेक्ट वाला सिस्टम सही है? हाँ जी, कितने लोग डायरेक्ट लेना चाहते हैं सामान को? वो हाथ नहीं उठाएंगे। जो सामान डायरेक्ट लेना चाहते हो हाथ ना उठाए, जो मार्केट से खाना चाहते हो हाथ उठाए, ताकि मैं देख सकूं कौन मार्केट से खाना चाहता है। कोई नहीं है, ये तो सब आरसीएम वाले हैं। ताली बजाइए, आप सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही जगह पे। चलिए, तो हम इसी के साथ यहाँ पर अपनी बातों को विराम देंगे और एक एक करके आपके बीच में कुछ लीडर्स आएंगे, कुछ अनुभवी व्यक्ति आएंगे जो अपने बारे में बताएंगे, वो सिस्टम में कैसे आए वो बताएंगे। खजाना आपके बीच में छुपा हुआ है, आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद आता है 6 फायदे आते हैं, इसमें 6 फायदे मिलते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं बताऊँगा, टाइम कम है इसकी वजह नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। 6 फायदे मैं ऐसे बोल देता हूँ। शुद्ध सामान मिलेगा, जब आप डायरेक्ट हो जाओगे आपको शुद्ध सामान मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, एक रेट पे सामान मिलेगा, 10 से 32% पैसा आपके अकाउंट में आएगा और 10 से 20% MRP रेट पर छूट दी जाएगी। ये 6 फायदे। उसके बाद 1 महीने के सामान की गारंटी दी जाएगी। 1 महीने के अंदर कभी भी सामान को आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ये 6 तरह का फायदा है डायरेक्ट होने से, जो बाजार से नहीं है, ठीक है ना। तो समय कम होने के नाते मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं।